ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता, अभी तक हमारे क्लास में चल रहा था, लेकिन आज भगवत गीता छोड़ करके इसलिए छोड़ रहे हैं कि ताकि लोगों को थोड़ा और भी भक्ति में आगे प्रगति करते जाए। तो इसके लिए एक बुक है जो प्रभुपाद जी ने, ये गोस्वामियों का अ, जो शब्द है वह लिख करके हम सभी के आगे दिया है। हमारे जो गोस्वामी गण हैं वे लोग हमेशा समाज के कल्याण करने के लिए स्टिक, हाँ ये नीचे रखो। जो नजदीक है उनको दूर रखा गया है, जो दूर है उनको नजदीक रखा गया है। ठीक है। तो हमेशा ये वॉइस यहाँ से बंद कर दिया नीचे। सर ये इधर से ठीक है भाई। ये अच्छा है। तो प्रभुपाद जी ने आ, हम लोगों को भगवत गीता दी, भागवतम दिया, चरितमृत दी, लेकिन उसके अलावा अन्य भी ग्रंथ दिए जैसे ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद और ऐसे उपदेशामृत। ये भले बहुत छोटी बुक है, और अगर आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रचार करना है और स्वयं को भी आगे ले जाना है, तो ये वो ग्रंथ है, ये वो बुक है जिससे आप बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये जनरल क्लास नहीं दे सकते थे ये, कहीं पर भी बैठ के इसका लेक्चर नहीं दिया जा सकता। जैसे हम भोजन कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब घर में पूजा होती है तो हम कहीं से भी बना के नहीं खाते, कहीं से मंगा के नहीं खाते, शुद्धता से खाते। ऐसे ही ज्ञान, कोई भी ज्ञान कहीं पर भी दिया जा सकता है, और कुछ ऐसे ज्ञान है जिसको स्पेशली बैठ करके शांति से दिया। ये जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, ये दीक्षा के लिए नहीं, शिक्षा के लिए बनाई गई। इसलिए अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई तो इसको चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता ये करना चाहिए कि मैंने शिक्षा कितना ग्रहण की, मैंने वास्तव में तत्व को कितना समझा और कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं अपने लिए। ये महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग ये सब पे कार्य नहीं करते हैं, हमसे भाई कथा सुने, प्रसाद में चले गए, तो हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। हम जहाँ थे वहीं पे, 10 साल के बाद भी आप इस्कॉन में वैसे रहे। इसलिए यहाँ पर जो आपको होमवर्क दिया जाता है, यहाँ पर जो काम किया जाता है, वो आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रगति कराएगा। बिना काउंसलिंग क्लास के किसी को भी दीक्षा नहीं दिया जाता। जो लोग काउंसलिंग में जुड़े होते हैं, जो सिस्टम से रहते हैं, वे लोग निरंतर
भक्तों के बीच में रह करके सेवाओं को अच्छे से करते हैं, और वही लोग होते हैं जो सेवा उनको दिया जाता है। अब आप आओगे बोलोगे प्रभु जी मुझे सेवा चाहिए, तो पहले हमें भी पता होना चाहिए आप कितने एलिजिबल हो सेवा लेने की। हम ऐसे किसी को भी सेवा नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आपको मेरे पास कार है और कोई कहेगा प्रभु जी मुझे भी एक राइड दो, तो भाई मेरी इतनी महंगी कार है मैं क्यों दूं किसी को ऐसे। जो पहला पहला सवाल होगा आपको चलाने आता है क्या, तो बोलेगा हाँ मेरे पास देखो ड्राइविंग लाइसेंस है सब। हाँ तो फिर आप चलो। तो वैसे ही प्रचार भी और सेवा भी भगवान सबको नहीं देते हैं, और हम भी तब तक नहीं दे सकते जब तक वे लोग उतने एलिजिबल ना हो जाए कि उनके पास भी लाइसेंस ना हो जाए कि हाँ भाई ये भी इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं और मंदिर में आ जाते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, तो हमको लगता हो गया हमारा तो भक्ति आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम कथा भी ऐसी सुना देते हैं हम लोग कि जो हरि नाम लेता है भगवत धाम जाता है। बात तो सही है, पर कितना सही है, कैसे हम हरि नाम लेके आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में तो कोई बदलाव हम देखते नहीं। तो कैसे बदलाव होगा, कैसे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। उन्हीं सब के लिए एक विशेष ग्रंथ है जिसे उपदेशामृत कहते हैं। इस उपदेशामृत को अगर आप जब ध्यान से पढ़ोगे, पूरा बुक पढ़ोगे आप, और उसके जितने श्लोकास है आप सब याद कर लोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते पढ़ते 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम कोई एक लेवल पे काम करते हैं, तो हमको लगता है कि देखा मैंने इतना मेहनत किया, पर एक्चुअली जो हमने पढ़ाई किया जो भी सीखा है वो बाद में काम आता है। तो वैसे ही आज हमारा समय है जब हम लोगों को यहाँ पर एक्चुअली ज्ञान दिया जाता है, शिक्षाएं दी जाती है। ये इसी बंद है कि बंद कर दें उसको? हाँ सर, चालू हो जाएगा। 10 लोग रहने, 10 लोग पूरे हो जाएगा तो चालू। नहीं तो बंद रखेगा वो। अरे बाप रे। इसलिए फैन थोड़ा अलार्म कर, चालू कर दो फैन। हाँ चालू कर दीजिए। तो उपदेशामृत का उपदेश श्री उपदेशामृत इसका नाम है, ये आप लोगों के पास। अब उपदेश जो हम लोग दिन रात देते रहते हैं, हम लोग भी दिन में उनको फ्री में देते रहते हैं ना उपदेश, चलते फिरते भी ज्ञान देते रहते हैं सबको। ऐसे नहीं चलना चाहिए, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो एक होता है उपदेश देना, और ये है उपदेशा अमृत। उपदेश और अमृत, जो ऐसा उपदेश जो अमृत के समान है। जब आप ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपके सारा जो जीवन है वो सही दिशा में प्रेरित होगा चलेगा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं उपदेशामृत का। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं आमुख। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी ने एक्चुअली भक्ति में आगे कैसे बढ़ना इसी में लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा? पहला ग्राफ पढ़ो श्रुति। तया रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति कबे हाम जब से युगल परिधि। जब मैं गोस्वामी द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूं। तो देखो पहला पहरा को आप समझिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित है। यानी बिना रूप गोस्वामी को समझे, उनका नॉलेज लिए बिना आप कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, गौड़ी वैष्णव और बंगाली वैष्णव। ये गौड़ी और बंगाली क्या है? एक्चुअली बंगाल में सबसे ज्यादा गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार है, इसके लिए या लिखा है वैष्णव या बंगाली ऐसा नाम दिया। तो गौड़ी हो या वैष्णव हो, तो अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य। कहने को तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए, और एक्चुअली उनके जो मुख्य शिष्य थे जो षड गोस्वामी, वे कहाँ थे? वृंदावन में।
अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, यानी जब मैं ये सब शिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा, अभी लिया नहीं, तैयार होऊंगा, तभी मैं राधा और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम व्यवहार समझने में समर्थ हो सकूंगा। मतलब अभी आपने जितना क्लास सुना, देखिए अभी रियल नॉलेज लेने के लिए जो हम आए हैं, ये हमको यहाँ पर अच्छे से समझाएंगे कि कैसे कृष्ण को प्राप्त करना है, कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो बिना गोस्वामियों के शास्त्र को पढ़े बिना हम केवल मन मुताबिक भक्ति करेंगे, जैसे हमें लगता है कि हमको जो सही लगता है हम वो पढ़ लेंगे तो सही है, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगेगा तो जितना हम मन से भक्ति करेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। जैसे कुछ भक्त लोग बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि, हमारे एक भक्त हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मंदिर आओ, प्रोग्राम में आओ, तो बोलते हैं नहीं प्रभु जी मैंने घर में बैठ करके आज 64 माला की। हम बोले अरे फेस्टिवल है प्रोग्राम में आओ। नहीं प्रभु जी वो क्या है ना, मैंने अपने घर में भगवान का अभिषेक किया। तो ये अच्छी बात है, पर मंदिर भगवान यहाँ पर 24 घंटा विराजमान है। और जब हम यहाँ पर सेवा करते हैं, यहाँ पर कुछ नियमों को समझते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमारी भक्ति एक्चुअली जागरूक होती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया। मंदिर नहीं भी होता तो हम लोग सेंटर से काम चलाते हैं कि जहां जहां मंदिर नहीं है वहां भी भक्तों का समूह इकट्ठा किया जाता है। उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, उसको नाम हट्ट बोलते हैं। तो वहां पर भी जाकर के यही होता है, भक्त लोग आते हैं, एक साथ मिलते हैं, कथा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति आगे बढ़ती है। तो जब तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और आचार्यों के बारे में समझेंगे, आचार्यों ने जो हमें ज्ञान दिया हम उसको जब तक नहीं समझेंगे। अभी जैसे मुझे पता है कि यहाँ से चर्चगेट जाने में कितना देर लगता है, ठीक है, लेकिन कोई नया आदमी है जो मुंबई में नहीं रहता है, वो सोचेगा कि मैं अकेले बिना किसी से पूछे मते चर्चगेट पहुंच जाऊंगा। क्या वो जा पाएगा क्या? हो सकता है वो गलत दिशा में गाड़ी घुमा दे तो और लंबा हो जाएगा उसके लिए। तो कोई बताने वाला व्यक्ति चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए जिससे आप जल्दी पहुंचोगे। ऐसे ही हमारे गौड़ीय आचार्य, हमारे जो अ, आचार्य गण हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये ऐसे लोग हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है इसको पढ़ करके हम कृष्ण तक समझ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कृष्ण को आ, अनुभव करके, कृष्ण को देख करके, कृष्ण से बात करके ये ग्रंथ लिखे। ऐसा नहीं अपने मन से लिखा, हाँ क्या आइडिया आ रहा है लिख देते, ऐसा नहीं लिखा। कृष्ण से बात किया है, कृष्ण को समझे हैं, नित्य लीला में प्रवेश करते थे। ऐसे ही आंखों से डायरेक्ट कृष्ण को लीलाओं को देख रहे हैं, जैसे हम लाइव मैच देखते हैं, लाइव शो देखते हैं, ऐसे ही कृष्ण की लीलाओं को वे लोग डायरेक्ट देखते थे। उन लोगों ने ये ग्रंथ लिखा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी आमुख में लिख रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर, वे जो हमारे गुरु परंपरा में आचार्य में रहे, वो भी बोलते हैं कि मैं कृष्ण को तभी समझ सकता हूं जब उनके साहित्य यानी उनके शास्त्रों को पढ़ सकता हूं। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए ही हमें छह गोस्वामी, श्री जी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। ये शब्द को ध्यान से सुनिए। अनुसरण का मतलब होता है जो हम हमारे आचार्य करते हैं, वो जो हमने सुना है उसको फॉलो करते हैं। और अनुकरण का मतलब होता है जो उन्होंने किया है वैसे ही हम करेंगे। अनुसरण और अनुकरण।
अनुकरण सबका नहीं करना चाहिए, अनुसरण सबका करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भगवान रास लीला करते हैं, भगवान 16,108 को विवाह करते हैं, तो ये भगवान जो करते हैं वो लीलाओं को सुन करके अनुसरण करना चाहिए, यानी सुनना चाहिए, और उन्होंने क्या कहा है वो हमें जीवन में पालन, इसको अनुसरण कहेंगे। पर प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कैसा जीवन जिया है, उन्होंने अपना जीवन लाइफस्टाइल कैसा बनाया था, उसका हम अनुकरण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं राम ने जो किया है वो करना चाहिए, कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया वो करने लगोगे तब तो हालत खराब हो जाए। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप एक ईंट लेकर के बस ज्यादा नहीं 15 मिनट खड़े रहो, दिख जाएगा हम कितने कृष्ण हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कृष्ण का दास बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गोस्वामी है, जैसे हमने पहले बता दिया कि षड गोस्वामी ने जो लिखा है उनका अनुगमन करके ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं, श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। समझ में आया आपको? ये जो षड गोस्वामी की हम बात करते हैं ना, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये सब के हेड हैं रूप गोस्वामी। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। देखो लाइन के लास्ट में लिखा होता, अभी तक हम लोग वैष्णव की बातें करते हैं, पर शुद्ध वैष्णव अगर बनना है तो उपदेशामृत को पढ़ना पड़ेगा। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में कभी कोई लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, क्या किया? केवल 8 श्लोक बोले, है ना, शिक्षाष्टकम में हम लोग कर चुके हैं, शिक्षाष्टकम बोले। तो वैसे ही गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत दिया है, इसके भी सारे श्लोकों को आपको याद करना है। आगे लिखा है, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य है अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अब देखो, ये प्रभुपाद जी अभी तक इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अभी हमें बता रहे हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो समस्त, पहले ध्यान से सुनिए, आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य है। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो पहला काम क्या करना है? अपने मन और इंद्रियों को वश में करना है, कंट्रोल करना है। नहीं प्रभु जी, हमसे फास्टिंग नहीं हो सकता, हम सुबह नहीं उठ सकते, हमसे 16 वाला नहीं उठता, मेरे घर में बहुत इश्यू है, मेरा ऑफिस का इश्यू है, मेरे माँ बाप का इश्यू है। ये सब सबके साथ होने वाला है। और अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको पहला काम ये करना चाहिए कि सबसे पहले उठ करके स्नान करके भजन करना। तभी जब हम इंद्रियों को वश में करेंगे, नींद तोड़ेंगे, तब जाकर के हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी। जो सुबह 9 बजे सो के उठता है और उसको लगता है कि वो एक दिन भगवत धाम पहुंच जाएगा, जो माला करता है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खुश करने की बात, प्रगति नहीं है। अगर आप सुबह उठ के 16 माला नहीं करते तो आप ये भूल जाओ कि आप कृष्ण भक्ति में प्रगति करोगे। इस्कॉन में प्रगति करोगे, कृष्ण भक्ति में नहीं करोगे। इस्कॉन में आप 16 माला करोगे तो लोग आपको सम्मान देंगे, अरे प्रभु जी बात करिए, आप 16 माला करते हो, क्या हो सकती, बहुत तकलीफ हो रहा है क्या? इंद्रिया आपको चाहिए तो चेयर पे बैठिए। आज उन्होंने भेजा आज। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि जब तक आप सुबह उठ के 16 माला नहीं करोगे, आप कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। लाभ, ये चैतन्य महाप्रभु ने नाम नाम कार्य भगवान की सर्वशक्ति, आप नाम कभी भी जप करो, नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति दी है। स्मरणे न काला, इसके लिए कोई नियम काल नहीं बताया। लेकिन अगर भक्ति में प्रगति करना है तो पहले साधना करना है। अभी हम लोग साधक हैं, भक्त नहीं है।
हम लोग जो बातें करते हैं वो भक्तों की बातें करते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ, अम्बरीश महाराज, बलि महाराज, ऐसे बड़े बड़े भक्तों की बातें करते हैं। वो भक्त दिन भर कृष्ण का स्मरण करते रहते। क्यों? क्योंकि रोज वो कृष्ण का स्मरण करते हैं। उनका दिनचर्या ही ऐसा रहता है कि कृष्ण को कैसे स्मरण रखना है। मन को हमेशा याद रखने के लिए ना पहले सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के सिस्टम काम करता है। आपको पता है जापान में जो लोग प्लेन चलाते हैं या ट्रेन चलाते हैं वो सबको पायलट बोला जाता है। वे लोग जब कोई भी काम करते हैं ना तो पहले ऐसे टच करेंगे, उनको एक्शन बताया गया है। ऐसे, फिर ऐसे बोलेंगे, स्पीडोमीटर चेक, प्लेन का फ्यूल चेक, ट्रेन का लाइन चेक, ऐसे करेंगे। तब जाके उनको स्मरण रहता है कि उन्होंने जो काम किया वो याददाश्त किया है, ऐसे हवा में तीर छोड़ दिया। सब बोलते हाँ सब सही है, उड़ा दो, और फिर गए काम। ये जापान का ये सब टेक्निक है। वो लोग अपने आप को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं और इसलिए वो लोग प्रगति कर रहे हैं, बहुत ही प्रगति कर रहे हैं। आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति केवल भारतवर्ष में ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी के कारण आज विदेशों में भी लोग बहुत सीरियसली भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब है जो रूल्स बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करना ही करना है। आपको मन में क्या लगता है, आपको जो कंफर्ट लगता है, आप उस बेस पे कृष्ण को प्राप्त करने चले हो तो आप गड़बड़ में हो। पड़े रहो इधर सालों साल। रोज हम तो इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, कुछ क्यों नहीं हुआ। अरे होगा कैसे, तुम रूल्स फॉलो नहीं करते। कार स्टार्ट नहीं किया और गियर लगा के चालू हो गई कि हम चलेंगे, पहुंचेंगे क्या? जब तक सुबह उठ के जब नहीं करेंगे आप प्रगति नहीं कर सकते भक्ति में। आपको कृष्ण का कुछ पता नहीं चलने वाला, एबीसीडी भी नहीं मालूम पड़ेगा। हम लोग इतने साल से मंगला आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ कुछ तो मिलेगा, ऐसा लग रहा है। पहले तो ये भी नहीं लगता था, अब तो लग रहा है। मतलब ये भी पहुंचे नहीं कहीं पर, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े, एक स्टेप सीढ़ी पर भी नहीं चढ़े। लेकिन नहीं चढ़े तो कम से कम फिर भी कंफर्मेशन हो गया कि हाँ पहुंच जाएंगे। तो इंजन स्टार्ट कर दिया, गियर लगा तो गाड़ी आगे चलती जाएगी। तो जब तक सुबह उठ करके नाम जप नहीं करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करेंगे, भक्ति में प्रगति नहीं बनेगी। भूल जाओ। ये सिर्फ हमको खुश करने के लिए बोल दिया जाता है, जो हरि नाम लेता भगवत धाम जाता है। बात तो सही है, पर कैसे लेना है? जैसे दवा डॉक्टर देता है तो क्या बोलता है, आप रात को खाने से पहले ये खा लेना, खाने के बाद ये खा लेना, सोने से पहले ये खा लेना, सोने के बाद ये मत खाना। सोने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर हमें जो बताता है हमें वो फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो बीमारी दूर होती है उस दवा से। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने हमें दवा दी है, उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे, आप सालों साल इस्कॉन मंदिर आओ, सालों साल क्लास अटेंड करो, कुछ हासिल नहीं करो। पर अगर अभी देखो आगे एक लाइन आने वाला है, ध्यान दो इसको, अभी जब आएगा तब बोलो। तो वो सब बता रहे हैं कि ये सब फॉलो करने से ही हमें प्राप्त होगा। तो सुनते हैं आगे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। समझ में है क्या लिखा है? फिर से सुनो। जब तक हम वो श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण पद तक ऊपर नहीं लेके जाते, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। हमारे जो भगवान ने भगवत गीता में जो बातें लिखी है, जो भागवतम में लिखी है, या जो हमारे गुरु लोग आकर के हमें ज्ञान देते हैं ना, ये सिर्फ आप सुन रहे हो, ये एक्चुअली रियलाइज नहीं कर पाओगे, इसको समझ नहीं पाओगे। इसको समझने के लिए सत्व गुण में आना जरूरी है। प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, चाय छोड़ना पड़ेगा, मांसाहार व्यभिचार ये वो सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब छोड़ने के बाद एक काम और करना पड़ेगा, हरिनाम अच्छे से लेना पड़ेगा। तब जाकर के वो रहस्य खुलेगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, यहां से वो रिवील हो।
तब आप कुछ भी बोलो, सबको आपसे आनंद आए। क्यों? क्योंकि हृदय में आनंद है। जब हृदय में दुख है ना, तो आप कितना भी बोलोगे ना, सब बोले अरे यार बोल। लेकिन जब हृदय में आनंद रहेगा ना, तो आप जहां भी जाओगे, जिसके साथ जुड़ोगे, सब आनंदित हो जाए। ये आनंद मिल कहाँ से रहा है? अंदर है ना, इसलिए बाहर है। हमें हम बांटेंगे वही जो हमारे पास है। अभी किसी को कहा जाए कि आप चलो सबको 100-100 का नोट बांटो, पहला जवाब क्या है? प्रभु जी है ही नहीं, देखा से। हाँ, पर कहेंगे दुख बांटो, खूब बांट सकते हैं। अरे सुनो, हमारे पास ये वो है, ऐसा है वैसा है। क्यों? क्योंकि वही हमारे पास बड़ा है। तो जब तक हम आचार्य के शब्दों का पालन करके जीवन को नहीं निभाएंगे, हमारा जीवन जो है वो रहस्य को नहीं समझ पाएंगे जिसके लिए हम कृष्ण भक्ति में आए। वो रहस्य को समझने के लिए कृष्ण भक्ति में जो हम लगे हुए हैं, वो रहस्य हमें अपने आप ओपन करेंगे। ये कृष्ण भक्ति को समझने के लिए शब्द नहीं, वो अनुभूति चाहिए, अनुभव चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को स्पर्श करती है, और भी 10 बच्चों को लाके उसके आगे उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो और उसको बोलो टच करो, बताओ तुम्हारा बच्चा कौन है? वो टच करके बता देगी ये मेरा बच्चा। क्योंकि माँ को वो स्पर्श पता है। ऐसे जब हम कृष्ण का नाम जप करेंगे ना निरंतर, तो हमें वो अनुभूति होगा कि कृष्ण का नाम लेते ही हृदय गदगद हो, प्रेम से भर जाएगा, उमड़ पड़े, अश्रु के रूप में बाहर। आगे आता है, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये पहला लाइन सुनो ध्यान से। कृष्ण भावनामृत में प्रगति भक्त के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। समझ में आ रहा है ये लाइन? कौन समझा? नहीं समझा? हिल ले। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना है, अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, पता है कैसे आगे बढ़ेंगे? खुद के डिसीजन से, मन की गंभीरता से। भक्त की मनोवृत्ति, वृत्ति क्या है? मतलब मुझे मंदिर जाने की इच्छा है, इससे हम भगवान के पास जाएंगे, इससे हम भगवत धाम में जाएंगे, इससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हमें सेवा करने की इच्छा है, इससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हमें ग्रंथ पढ़ने की स्व इच्छा है कि चलो बुक उठा करके पढ़ते हैं, प्रभु जी ने कुछ बताया, चलो याद करते हैं। हमें सेवा सामने से मांगने की आदत है, तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ने वाले। अगर हमें कोई रोज फोन करे, अरे आप प्रोग्राम में नहीं आए, अरे क्लास में नहीं आए, आपको ये होमवर्क दिया, आपने होमवर्क पूरा नहीं किया है, आप सुबह उठ के जब नहीं कर रहे हो, हाँ प्रभु जी क्या बताओगे, जिसको एक्सक्यूज देना है वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। सो डोंट गिव एक्सक्यूज, गिव रिजल्ट। ये पूरी दुनिया भी यही कहती है आपसे। आपका प्रॉब्लम मत सुनाओ, तुमको ये हो गया वो हो गया, सोल्यूशन बताओ, ये काम दिया वो पूरा हुआ क्या? हाँ हुआ है, हाँ तब तुम सही। वैसे ही भक्त की भक्ति तभी बढ़ सकती है, उसके मनोवृत्ति पर, उसका माइंड सेट कैसा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भक्ति में आगे बढ़ेगा या नहीं। जो स्वयं खुद सुबह सो के उठना नहीं चाहता है, वो चाहता है मुझे कोई उठाए, मतलब वो उठाए तो भी उठने वाला तो है नहीं। जिसको उठाना पड़ता है वो कभी उठता नहीं, याद रखो। जिसको बुलाना पड़ता है वो कभी आएगा नहीं। जिसको खिलाना पड़ता है वो कभी खुद नहीं लेके खाएगा। जिसको समझाना पड़ता है वो कभी समझने के लिए तैयार नहीं। इसलिए भक्त की प्रगति भक्त के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, उसका माइंडसेट पे डिपेंड करता है भक्ति। इसलिए आप यहाँ क्लास में चल के आए हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप समय निकाल करके क्लास सुनते हो, रूल्स फॉलो करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको भक्ति में आगे लेके जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने डोनेशन दे दिया, आपने माला दिन भर रात भर में पूरा कर लिया, आपने मंदिर में एक दिन अटेंड लगाने के लिए प्रसाद खा लिया आपने, तो आपको लगेगा कि अब तो सब सही कर रहे हैं। आप सुबह उठ करके कितना नाम जप करते हो, क्योंकि हम हर किसी के घर पे जाके देखने वाले नहीं हैं कि आपका माला हुआ कि नहीं, आप 4 नियम का पालन अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये हम नहीं देखने वाले।
और आपकी प्रगति अगर भक्ति में नहीं हो रही है तो इसका मतलब है आप रूल्स फॉलो नहीं करते। अभी कोई चला जाता है, क्या आपका मोबाइल है? अरे तो पैसा भेज रहा है वही भी। तो कोई भी हम जब तक भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और हम सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते, हम मन मुताबिक भक्ति करना चाहते हैं, हमारी प्रगति किसी भी वे में संभव नहीं। किसी भी वे में। जो प्रभुपाद जी ने हमें नियम बताए हैं, सुबह मंगला आरती करना, नाम जप करना, तुलसी आरती करना, नरसिंह आरती करना, गुरु पूजा करना, भागवत पढ़ना, ये जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे हम भक्ति में गड़बड़ करना चालू कर देंगे। याद रखो, अगर आप प्रभुपाद जी के रूल्स फॉलो नहीं करोगे, अपना दिमाग से भक्ति करोगे, आप भक्ति में गड़बड़ करोगे, आप भक्तों के बीच में रह करके गड़बड़ करोगे। क्यों भक्त भक्त में ईर्ष्या हो रही है? क्यों भक्त लोग आपस में झगड़ जाते हैं? हालांकि भक्त तो प्यार का हम लोग हैं यहाँ, हम आए हैं कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। तो जब हम भी प्रेम करते तुम भी प्रेम करते तो हम दोनों में प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ प्रेम की जगह क्रोध होता है, ईर्ष्या दिखता है, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ दिखावा करते हैं भक्ति का, एक्चुअली भक्ति नहीं करते। क्योंकि जिस दिन हम भक्ति करेंगे ना, दिखावा नहीं करेंगे तो भक्ति करेंगे, केवल हमारे हृदय में प्रेम ही रहेगा। हमको जैसे अपने बारे में लगता है ना कि मैं कब कृष्ण के पास पहुंचूंगा। जब हम सीरियसली सुबह भगवान के लिए उठेंगे, भगवान की भजन करेंगे, भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करेंगे, तो हमें आंखों में आंसू आएगा कि हम कब भगवान की सेवा करेंगे। तो जब हम देखते हैं अरे ये दूसरा भक्त आया है, इसको भी कृष्ण का भक्ति करना है, तो बोले आई मुझे आपको कुछ सेवा करने में कर। क्यों? क्योंकि मुझे भी वही चाहिए। तो मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, मुझे कोई भले नहीं दे रहा है, कम से कम मैं इस भक्त को तो वो चीज दूं। और हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है, उससे देना कौन कहे है तुम ये सेवा नहीं कर रहे हो, तुम आकर के मुझे ये नहीं लाए वो नहीं लाए, चिल्लाते रहेंगे। तो जब हृदय में ही प्रेम नहीं है तो हम प्रेम दूसरों को कैसे देंगे? इसलिए भक्ति में वही लोग, अब कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलेगा आपको कि बहुत सीनियर भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त हैं इस्कॉन में, पर उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उनका सिस्टम सही नहीं है। ये सब क्यों होता है बताया है? क्योंकि हम उस भक्त को अपनी दोष दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि हम लोग तो ज्ञान लेने से रहे, हम तो कोई रूल फॉलो करना नहीं चाहते, और हम देखते हैं ये तो पुराने आदमी है और ये ऐसा कैसे बिहेव करते हैं। अरे आप भी पहले करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि वैसा क्यों बोल। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, हम बुरे हैं। हमारे आसपास जो लोग हमें देखते हैं ना, हमें दुख देते हैं सुख देते हैं, उसके कारण भी हम स्वयं हैं। अभी कोई आए और यहाँ पर कुछ उटपटांग बातें करे तो सब जूता चप्पल लेके उसके पीछे भागना चालू करेंगे, राइट? लेकिन कोई आए मीठी बातें करे या सिस्टम को फॉलो करे तो उसको आदर देंगे, सम्मान देंगे। अभी क्लास में है तो शांति से बैठेगी तो उसको सम्मान देंगे, हाँ भाई पूछिए आपका प्रश्न क्या है। वो आएगा क्लास में चिल्लम चाले करेगा, उसको ले हटाओ इसको, बाहर निकल। क्यों? सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि अन्य लोगों को कष्ट हो रहा है। तो जब तक हम संसार से सब कुछ अच्छा चाहते हैं, उसके पहला काम हमें यह करना है कि संसार में हमें कुछ अच्छा देना, हमें लोगों को कुछ अच्छा करके देना पड़ेगा। जब हम 100 लोगों का अच्छा करके देंगे ना तो शायद कोई एक आध आके हमारे साथ अच्छा करेंगे। 100 लोग, 10 लोग भी नहीं, 20 लोग भी नहीं, 50 लोग भी नहीं, 100 पीपल। आपके लिस्ट में एक बार कभी पेन और पेपर लेकर बैठो, 100 लोगों का नाम लिखो और उन 100 लोगों की आपने क्या सहायता की, बस आप खुद ही लिखो। क्या सहायता की आपने, उसका क्या कल्याण किया, आपको खुद पता चलेगा आप कितने महान। फिर कंप्लेंट देना उस दिन से बंद हो जाए। हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि हम वो वाला लिस्ट बनाते हैं, इसने मेरे साथ ये नहीं किया, इसने मुझे अभी तक ये नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा बोला, इसने ये किया वो किया, हमने क्या किया वो जाने। तो हम कैसे प्रगति करेंगे, कैसे अपेक्षा कर रहे हैं भक्तों से आगे बढ़ने? ना वो कभी हमें आगे बढ़ा पाएंगे ना हम, क्योंकि हमारे अंदर इतना दोष भरा है, इतना ईर्ष्या भरा है
जब दूसरों को देख करके सुखी हो ही नहीं पाते, और हमें खुद का रूल्स खुद से ही फॉलो करना है, हम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा है भक्ति की प्रगति भक्त के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी वो डिसाइड करता है तो ही भक्ति में वो आगे बढ़ सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में संचालक को यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां, और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता है तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव। लेकिन उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। तो हम भक्ति में सफल तभी हो सकते हैं, हम भक्ति में प्रगति तभी कर सकते हैं जब हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। इंद्रियों पर कंट्रोल करना आसान है। आपको भूख लगी, आपको पिज्जा खाने का मन हो गया, आपको वड़ा पाव समोसा पाव खाने का मन हो गया, अब ये तो जो मुझे पसंद है वो बताना, बाकी आपको क्या पसंद है आप जानो। तो अब मुझे वो चीज अच्छी लग रही है और मुझे आज एकादशी है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसका मतलब मुझे अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। और कंट्रोल इस हद तक नहीं है कि मैं जाके खा लूंगा और भगवान से माफी मांगूंगा, भगवान आज सॉरी खा लिया तो। नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए व्रत उपवास नियम पालन अच्छे से करना चाहिए। देखो, अन्न का कमी किसी को नहीं। आज के युग में भगवान ने, गवर्नमेंट ने, सब लोगों ने अन्न प्रशस्त कर रखा है। आपको जितना चाहिए अन्न मिल जाएगा, पैसा दे दो अन्न लेके जाओ। पहले के जैसा नहीं था कि पैसा देके भी नहीं मिलता, लेकिन अभी अन्न खूब भरपूर मात्रा में, आपको कितना चाहिए लेकिन 500 किलो 1000 किलो जितना चाहिए, लेकिन क्यों? ये सब अन्न भले हमारे पास है, उपलब्धि है, पर जो कृष्ण भक्त है वो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। इसका मतलब क्या है? क्या उनको अन्न की कमी है? नहीं, कृष्ण से प्यार। व्रत करना, इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। डोंट थिंक कि आपने उपवास किया तो भगवान प्रसन्न होते। भगवान इसलिए प्रसन्न होते कि तुमने मेरे लिए ये सब छोड़ दिया। ओ, ये बहुत बड़ा बात। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया और आपके पास एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लगी है और वो आ गए गेस्ट, तो आपने क्या किया? वो इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ दिया, वो गेस्ट का ध्यान दिया। उसको कैसा लगेगा? ए, आप इतने बिजी होकर के भी आपने मेरे लिए छोड़ के मेरे साथ समय बिताया, इसको बहुत बड़ी बात लगती है। तो हम लोग भक्ति में प्रगति जो सोच रहे हैं वो तभी पॉसिबल है कि हम भक्ति के नियमों को कितना सीरियसली फॉलो करते हैं। आप सुबह उठ के नाम जब कितना सीरियसली करते हो कि घूमते फिरते ये कर दो, हाँ वो ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है? माला कर रहा हूँ ना, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, ऐसे माला होता है क्या? कुछ लोग झगड़ा करते रहेंगे और नाम जप करते रहेंगे। एक बार हमारे पिताजी जप कर रहे थे, जब करते करते वो छोटा भाई बहुत बहुत उटपटांग काम कर रहा था, तो उसको बोलते हैं दुष्ट कहीं का, समझ में नहीं आता इसको, हरे कृष्ण कृष्ण। मैं बोला अरे ऐसा माना करोगे तो भगवान, तो ऐसा नाम जप नहीं होता है। नाम जप के समय केवल नाम जप होता है। मोबाइल फोन पे फोन आ रहा है, अब फोन उठाएंगे माला उठाए, क्या समझ में नहीं आ रहा है, अब वो कंफ्यूजन में नाम जप भी नहीं होगा। इसलिए नाम जप तब करिए जब आपको कोई फोन नहीं आने वाला, यानी ब्रह्म मुहूर्त, जब आप साधना करोगे, जब आप रूल्स को फॉलो करोगे। इसलिए गोस्वामी, भक्त को गोस्वामी बनना चाहिए।
तो गोस्वामी कैसे बनते हैं? जब नियमों का पालन स्थिरता से करते हैं, हरिनाम अच्छे से करते हैं, तभी जा करके हम लोग जो है कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने इंट्रोडक्शन दिया है। किसी को कोई इससे सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम श्लोक लेते हैं। एनी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस? मन में भी होगा तो नहीं पूछ लिया तो। कोई सवाल है? आखिरी बार पूछ रहा हूं, नो डाउट। ओके, चलिए पहला श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। छोटी बच्ची जैसे स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं, भले मुंह में आए ना जो है बोलते, बहुत सुंदर। तो ये श्लोक आप लोगों को याद करना चाहिए। आप अगली बार क्लास में आएंगे तो ये श्लोक अवश्य याद करके आइएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए हम पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। वाचः, वाणी के, वेगम, वेग को, मनसः, मन के, क्रोधा, क्रोध के, वेगम, वेग को, जिह्वा, जीभ के, वेगम, वेग को, उदर पेट तथा जनेन्द्रियों के, वेगम, वेग को, एतान, इन, वेगान, वेगों को, यह, जो, विषहेता, सहन कर सकता है, धीरा, गंभीर, सर्वान, समस्त, अपि, निश्चय ही, इमाम, इस, पृथ्वी, संसार, सह, वह व्यक्ति, शिष्या, शिष्य बना सकता है या शिष्य बन सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। वो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं इंद्रियों, जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनने के योग्य है। या पता नहीं, शायद थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, क्योंकि हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था शिष्य बनाने के योग्य, अब लिखा है शिष्य बनने के योग्य।
चलो ये बात भी सही है। तो देखिए ये जो श्लोक लिखा है ना, इसका पहला वर्ड क्या पता है? वाचो वेगम। वाचो का मतलब होता है वाणी, वाणी का वेग। जब हम वाणी के वेग को निकाल अ, वाणी के वेग को कंट्रोल कर पाते हैं, तब जाकर के हम जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इस संसार में आगे वही बढ़ता है, प्रगति वही करता है जो बहुत कम बोलता है या जरूरत पर बोलता है। जो लोग आवश्यकता के आधार पर बोलते हैं उन्हें बुद्धिमान माना जाता है। जो लोग दिन भर टपर टपर टर टर करते रहते हैं, इनका जीवन ध्वस्त हो जाता है। जो लोग केवल बकवास करने में लगे रहते हैं, जो लोग केवल प्रजल्प करते हैं, प्रजल्प पता है किसे बोलते हैं? हमारे भक्तों में भी हम लोग बताते हैं सबको, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी बातें। मंदिर में आते हैं और माता जी आपका क्या चल रहा है? अच्छा, मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपका माला हो रहा है, ये इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। आपका माला जब होता है, नहीं इस पे भी कोई बात नहीं। इस पे बात करते हैं, फैमिली की बात। मेरे ताई का ये है, मेरे ससुर का ये है, मेरी सास का ये है, मेरे भाई का है, मेरी बहन का ये सब चालू रहते हैं। मंदिर में आते हैं, भक्तों के बीच में आते हैं। भक्त किस लिए मिले? आपका दुखड़ा सुनने के लिए। भक्त मिले हैं भगवान को, भक्ति में आपको आगे कैसे बढ़ना है, भगवान तक आप कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए भक्त मिले हैं हम। हमें उनके पास जाके वो चर्चा करनी चाहिए। पर हम वो सब बात छोड़ करके लगे रहते हैं दुनियादारी की बातें करने, बकवास बात करते रहते दिन भर टर 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 करते। पता है बदले में क्या होने वाला है? ये जो वाणी मिली है ना, ये फ्री में नहीं मिली। इसके लिए हमने पेमेंट किया है, पुण्य कर्म किए। और बहुत सारे लोगों को मुंह में बोलने के लिए शब्द नहीं है, बोल ही नहीं पाते। नहीं, तो भगवान की कृपा है कि हम बोल रहे हैं। सोचो, एक दिन आपका गला खराब हो गया, आज के बाद बोलना बंद, अब बोल के दिखाओ। इसीलिए क्या करना चाहिए? अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए। कोई भी चीज मिला है ना, उसको आप जितना ज्यादा यूज करोगे ना, वो चीज खत्म हो जाती है। जैसे पेट्रोल हमारे धरती पर बहुत कम है, लिमिटेड है। तो जितना निकालेंगे निकालेंगे, एक दिन खत्म हो जाए। शरीर में भी है। आप बहुत मेहनत करोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो भी शरीर कमजोर हो जाएगा। तो लिमिट में सब करना पड़ता है। ऐसे बोलने का मतलब ये नहीं कि बकार 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 चालू ही रहते, रुकते ही नहीं। ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, चालू ही हो जाते हैं। दो लोग मिले और बस और बोल बोल के पूरी राम कथा सुन ले। राम की कथा सुने तो भी फायदा हो, कुछ और बकवास कथा सुने। और उन्हीं विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, फालतू से फालतू बात जिसका कोई लेना देना नहीं, पर चालू रहेंगे। मंदिर में आएंगे, प्रसाद लेना है, प्रसाद लो, शांति से प्रसाद लेना चाहिए। नहीं आकर के बकार 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 चालू कर। तो जब जीवन में समस्या आती है ना, तो वो बकर बकर याद नहीं आने वाला। पर अगर वो समय में जो बकर बकर किया, उसके समय में अगर कृष्ण की बातें की होती, किसी भक्त से कृष्ण की कथा सुनी होती, हो सकता है उस दिन वही बात काम आ जाती। और वो तो करने की आदत है ही नहीं हम। क्योंकि जैसे ही चार मिले, अपने मिले, और तेरा क्या चल रहा है, अच्छा देखा ये मेरा ड्रेस कैसा पहना है, ये बढ़िया है ना, ऐसा है ना, ये सब बात करने के लिए भक्ति में आते हैं। हमारे यहाँ पहले ही कहा जाता है आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो आप स्त्री हो या पुरुष, ये कोई मैटर ही नहीं करता है हमारे। एटलीस्ट भक्तों को तो ये मैटर नहीं करना चाहिए। भक्तों को एक ही विषय पे ध्यान रखना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए आए हैं। तो क्या हमने मंदिर में अगर आप 4 घंटे के लिए आए, तो 4 घंटे में आपने कितने घंटे कृष्ण का स्मरण किया, कितने समय आपने कृष्ण का नाम जप किया, कितने समय आपने कृष्ण की कथा सुनी, कितने समय आपने कृष्ण भक्तों से कृष्ण के बारे में सुना। और आप 4 घंटा बैठ के यहाँ मोबाइल देख रहे हो, तो आपका यहाँ ना वेस्ट है, टाइम पास हो गया आपका, आपने पैसा खर्चा किया, बेकार गया। नो डाउट मंदिर है, भगवान का नाम है, कुछ फायदा तो हो ही जाएगा।
कहीं होटल में जाने से, बाहर में जाने से तो अच्छा मंदिर है, पर फायदा असली तभी होता है जब हम भक्त मंदिर में जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो वहां के जो लोग हैं उनसे कथा सुननी चाहिए, तो आपको पता चलेगा कृष्ण कौन है। हम वहां जाकर के अपनी ही बातें करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जीसस क्राइस्ट जब आए थे, तो वो जब दुनिया वालों को सिखा रहे थे, बाइबल पढ़ा रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट सब लोग को बोलते थे कि अरे संडे संडे तो कम से कम भगवान का नाम लो, क्योंकि बाकी दिन तो ये लोग इंद्र तृप्ति में लगे रहते थे। तो सब लोग बोलते थे जीसस क्राइस्ट आप सिर्फ यही बातें करते, कुछ और बातें क्यों नहीं करते, कुछ नया कुछ और क्यों नहीं बताते। तो जीसस क्राइस्ट बोले देखो मैं भगवान का पुत्र हूँ, और मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है तुमको देने के लिए, और तुम लोग इस लायक नहीं हो कि मैं तुमको ये सारा ज्ञान दूं। इसलिए तुमको इतना ही बता रहा हूँ कि तुम अच्छा काम करो कि तुम स्वर्ग जाओ। और हमारे शास्त्र में बताते हैं स्वर्ग सबसे थर्ड क्लास जगह है, क्योंकि हम उससे फर्स्ट क्लास जगह जाने की बातें करते हैं, वैकुंठ। तो हम लोग वैकुंठ जाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि स्वर्ग तो हम एनीवे जाएंगे, अगर हम लोग चार नियम का पालन अच्छे से करेंगे तो स्वर्ग तो एनीवे हम चले जाएंगे, उसके लिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हम लोगों को इतना कुछ बात, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सिखाई नहीं जाती, हमको सिद्धांत बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं, सिद्धांत पे काम करना। और सिद्धांत बोलता है दिन भर बग बग नहीं करना चाहिए। इसी उपदेशामृत में लिखा है कि अगर किसी को समझना है कि कोई आदमी बहुत बुद्धिमान है, बहुत साधु है, जेंटलमैन है, तो आप उसको कैसे समझोगे। उसने धोती कुर्ता भी नहीं पहना, तिलक भी नहीं लगाया, शिखा भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, और वो भगवान का भक्त है या साधु है या जेंटलमैन है, ये कैसे समझेंगे। तो आप बताइए आप कैसे समझेंगे कि ये साधु है? हाँ हाँ, एकदम। माता जी ने एक बॉल पे विकेट गिरा दी। एक्चुअली वो जब बोलता है ना उसी से पता चल जाता है कितना बड़ा साधु। और बुद्धिमान व्यक्ति को जज करना है तो पता है कैसे जज किया जाता है कि कौन बुद्धिमान है या नहीं। जैसे कोई लड़का लड़की देखने जाता है तो कितना बुद्धिमान है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। जब तक हम ना बोले वो सामने वाला नहीं बोल रहा है, यही बुद्धिमानी का प्रमाण है। क्योंकि मूर्ख लोग है ना, अभी दूसरा कोई यहाँ बात कर रहा है उसको समझा रहा है तुमने ये क्या वो क्या ऐसे क्या, तुम यहाँ खड़े हो टाइम पास में, बोले हाँ इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप कौन हो यहाँ कमेंट मारने के लिए, आपको इनविटेशन दिया क्या, आप उसको जानते हो क्या, आप उसका प्रॉब्लम समझते हो क्या, हाउ यू गिव कमेंट्स। जैसे आजकल रील्स में हम लोग कमेंट मारते रहते हैं, नहीं वीडियोज पे आप देखो कितना चैट होता रहता है, कमेंट पे कमेंट मारते रहते हैं लोग, बिना सोचे समझे कमेंट मार देते। ये मूर्खता की निशानी है। मूर्ख लोग कोई भी चीज को बिना सोचे समझे उल्टी कर देते हैं, उनको जहां लगा उल्टी कर देते, उनको फर्क नहीं पड़ता किसी को गंदा लगेगा यहाँ क्या होगा, उल्टी है कर दो देखा जाए। और बुद्धिमान भागता है पहले, नहीं नहीं हर जगह उल्टी नहीं करती। ऐसे ही जब भगवान के जो भक्त हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो साधु हैं, वे लोग तभी मुंह खोलते हैं जब जरूरत पड़ता है या कहा जाए कि आप बोलो, तब बोलना चाहिए। जैसे कहा जाए कि आप सभी लोग कल ये होमवर्क याद करके आए, तो जिससे पूछा जाए वो बोलता है इसका मतलब ये बुद्धिमान। पर जिससे नहीं पूछा जा रहा वो पीछे से ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब है महामूर्ख। उसको लग रहा है कि मैं हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि यही उसकी मूर्खता की निशानी है। अरे हम भी तो हेल्प करने के लिए तो बैठे हैं ना, और उसको लगता है कि नहीं, मैं पीछे बैठ के हेल्प कर लेता। ऐसा नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। आवश्यकता जब तक हमसे कहा ना जाए बोलो मत, और जब कहा जाए बोलो तो चुप भी मत रहो, नहीं नहीं मैं कैसे बोलूं, ऐसा भी नहीं हो। जब जरूरत पड़े तो बोलो, और जरूरत नहीं तो मत बोलो। अब मंदिर में जाते हैं सबको कहा जाता है शांत रहिए शांत रहिए, अरे मंदिर में बोलने की जरूरत ही नहीं है। मंदिर में जितना चुप रहा जाए उतना ही प्रगति होगी, उतना ही कृपा मिलेगा। अभी कोई साधु भक्त आया कुछ कथा बोलने वाला है और आप उसमें अपना बड़बड़ चालू कर दिए,
तो अब वो जो ज्ञान देने वाला था उसके पास सिर्फ 5 मिनट था, वो 5 मिनट में आपको कुछ दिव्य ज्ञान देके जा सकता था, और 5 मिनट में आपने अपना कचड़ा दे दिया। तो सुन लिए और चले, बोले हाँ सब सही है भगवान का नाम। और हो सकता है वो कुछ शब्द बोलते हैं और हम सुनते हैं। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो 100 में से ऐसे 10 घर ही हमें मिलते हैं जहाँ पे हम कुछ दे के जाते हैं, वरना होता यह है कि अब बस हम लेके जाते हैं बस। सब आएंगे प्रभु जी हमारा ऐसा, हमारा वैसा, हमारा ऐसा, हमारा वैसा। अरे ये दुख तो सबको है, किसको नहीं है? कौन है संसार में जिसको दुख नहीं है? पर अगर कोई भक्त आ रहा है, साधु आ रहा है, उससे जब हम सुनते हैं, हो सकता है वो हमें कुछ अच्छी बातें बताने वाला है, पर हम बैठ करके वो सुन नहीं रहे हैं, हम बैठ करके उनको अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं। और जब आप अपना ज्ञान दोगे ना, तो ये याद रखो, आपसे इतने महान व्यक्ति के संग में रह करके भी आपने लॉस। क्योंकि सबको, जैसे फुटबॉल वाले, जब आपने देखा तो फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें 11-11 प्लेयर होते हैं दोनों टीम में। तो 11 प्लेयर को हर बार फुटबॉल नहीं मिलता गोल मारने की। किसी को बॉल इसलिए मिलता है कि वो गोल तक पहुंचा, कोई एक जाकर के गोल मार देता है। पर किसी के पास 1 सेकंड के लिए बॉल आता है, किसी के पास 4 सेकंड के लिए आता है, बस इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता बॉल। उसी में वो अपना करामत दिखा करके नाम कमा लेता है। ऐसे ही लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो कहा गया है। 1 सेकंड 2 सेकंड में ही आपको कृपा मिल सकता है, पर कृपा लेने के लिए तैयार तो रहिए, कान तो खोलिए। हम लोग मुंह खोलते हैं, कान नहीं खोलते। जब मंदिर में आते हैं, भक्तों के बीच में आते हैं, तो कान खोलना चाहिए, हम मुंह खोल के बैठे रहते हैं। प्रभु जी प्रसाद कब मिलेगा, आज प्रसाद नहीं मिला है? बिना प्रसाद के आप लोग कैसे प्रवचन देते हैं? मुंह खोल के बैठे हुए थोड़ी आपको कृष्ण भक्ति मिलेगा। बड़ा चिंता हो रहा है, अरे घर जाएंगे, अरे प्रभु जी थोड़ा लेक्चर जल्दी कीजिए ना, प्रभु जी लेट हो रहा है। आए क्यों, आप जाओ यार। ये हमें जो साधु मिले, वैष्णव मिले, पहले पता है आपको, इस्कॉन जब नहीं था तो लोग साधु संतों को मिलने के लिए धाम में जाते थे, वहां महीनों महीनों रहते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, और आकर के वही ज्ञान अपने परिवार में, समाज में लोगों को बताते। तब ले सब बोलते, अरे ये बड़े धार्मिक व्यक्ति। अब मंदिर ही हमारे पास है, मंदिर में ही वो वृंदावन में जो भक्त आपको मिलने वाले हैं, वो आपको सिटी में मिल रहे हैं, आपके घर के पास। बस निकले और पहुंच गए, और वहां जाकर के आप उनसे ज्ञान लेना चाहिए। वहां जाके हम अपना दुख सुनाते रहते, प्रभु जी क्या करूं, ऐसा हो रहा है, प्रभु जी क्या करूं, पत्नी मेरा सुन नहीं रही। अरे इससे क्या होने वाला है? वो जो बोल रहे हैं अगर आप पालन करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। वैष्णव के, साधु के, भक्तों के वाणी में ना, केवल कथा और भगवान का लीला ही नहीं, वो आशीर्वाद भी होता है। जिस दुख को लेके हम आए हैं ना, वो दुख ऑटोमेटिक सॉल्व कर देते हैं, केवल अपनी वाणी के वाइब्रेशन से, वाणी की कृपा से। केवल जाकर के कथा सुनना चाहिए और उसको हृदयंगम करना चाहिए, जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, ऑटोमेटिक सब दुख चला जाएगा। सच बोल रहा हूं, मानो मेरी बात, विश्वास करो, ये काम हो जाता है। आपको दुख बताने की जरूरत नहीं, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, अरे मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये बताने की जरूरत नहीं है साधु को। उनके पास जाकर के सिर्फ बैठिए, क्योंकि उनका अपना ऑरा होता है, उनका अपना कृष्ण का प्रेम उनके हृदय में। वो जब बोलेंगे ना, तो वो वाणी हमें पर, जैसे वर्षा होती है तो कैसे भीग जाते हैं, ऐसे जब वो अपनी वाणी कृपा से हमें भर देते हैं। अब आप वही भीगे हुए जल लेकर के घर में जाओ, सबका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। कुछ तो अलग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाणी की कृपा है, ये वो साधु की वो वाणी है जिससे मन शांत होता है, हृदय संतुष्ट। तो पर हमें आदत नहीं है ना ये सब करने का। आज सुन लिया तो एक आध दिन फॉलो हो जाएगा, फिर वही गोबर, है ना? ये सब नियमों का स्थिरता से पालन करना चाहिए। वाचो वेगम, अगर किसी को भक्त बनना है, अगर किसी को भक्त बनाना है, उन दोनों को एक रूल फॉलो करना है।
उन सबको एक रूल फॉलो करना है, वो एक ही रूल है, पहले वाणी पर कंट्रोल करिए, वाचो वेगम, वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। जब तक वाणी पर कंट्रोल नहीं हो, ना तो आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, ना ही आप अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ोगे, ना ही आप घर में सुखी रहोगे, ना ही आप ऑफिस में सुखी रहोगे, ना ही आप कहीं सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि आपको दिन भर बकर बकर करने की आदत। और अगर हमें शांत रहने की आदत है, आवश्यकता पर ही जब हमें बोलने की आदत रहेगी, आप देखना आप जहां रहोगे आपका सम्मान हो। यहाँ तक कि पति पत्नी का रिलेशन हो, माता पिता का रिलेशन हो, बेटा और पिता का रिलेशन हो, माँ बेटे का रिलेशन हो, माँ बेटी का रिलेशन हो, हमारे मित्रों का रिलेशन हो, हमें अननेसेसरी कमेंट्स वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। जरूरत है बोला, बात खत्म। इसलिए मैंने कहा ना, जैसे श्री राम जी जो करते हैं वो हमें पालन करना चाहिए, इसका मतलब यही है, क्योंकि राम जी भी अपने जीवन में वही बोलते थे जो वो करते थे, और एक बार राम जी ने जो बोल दिया वो सिर्फ पूरा पालन किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि राम ने बोला और नहीं फॉलो किया। सबको पता था कि राम बोले हैं तो फॉलो हो गए। तो हम लोग अपने जीवन में अपने आप को राम ही तो समझते हैं ना। जब हम किसी का कंप्लेंट करते हैं तो हम क्या बताते हैं, वो रावण है, हम राम है, उसकी गलती मेरी नहीं है। हम सब अपने आप को दिखाते हैं कि देखो हम तो राम है, सीधे देखो मेरा मन में तो कुछ नहीं था, मैं तो उसको यही बता रहा था, और उसके मन में ये था इसलिए उसने ऐसा किया। हम यही बताते हैं। कभी कंप्लेंट जब कोई करता है तो यही कंप्लेंट करता है ना, मेरी गलती नहीं थी उसकी गलती। तो हम अपने आप को राम सिद्ध करते हैं। तो अगर आप अपने आप को राम समझते हो तो राम जैसा आचरण भी करो, जो बोलते हो उसे पूरा करो, या जो पूरा कर सकते हो वही बोलो। डोंट गिव अननेसेसरी वर्ड, अननेसेसरी कमिटमेंट। तू कहे तो चांद तारे तोड़ कर लाओ, है ना। ये चांद तारे तोड़ के लाना इतना आसान है कि नासा वाले जाके आधी बात तो बीच में फट जाते, चांद पे पहुंच नहीं पाते, उठा के क्या लाएंगे। बिना आवश्यकता के जब हम बकर बकर करते हैं ना, हमारा जीवन ध्वस्त कर देता है। जिसको आदत है फालतू का बकवास करना, अगर आपसे किसी ने सजेशन नहीं मांगा है तो आप क्यों दे रहे हो। आपको पता है, बड़े बड़े काउंसलर, अभी इस्कॉन के काउंसलर की बात नहीं कर, बहुत सारे काउंसलर होते हैं, मैरिज काउंसलर होते हैं, एजुकेशनल काउंसलर होते हैं, प्रोफेशनल एडवाइजर काउंसलर होते हैं। वो सब आपको काउंसलिंग करेंगे, लेकिन वो काउंसलिंग ऐसे नहीं करते, पहले उनका अपॉइंटमेंट लो, उनकी फीस आपको एडवांस में देनी होगी। पता चला आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बोलोगे नहीं मैं फीस नहीं दूंगा, पहले फीस भरवाएंगे, फिर अपना टाइम देंगे, उस टाइम पे ही आपको आना है। अगर आप लेट हो गए तो फिर आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल, नेक्स्ट वीक में आना। तो लोग वहां पर जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो लोगों ने बहुत डिग्री लिया, बहुत कुछ पढ़ा है, और उनके आगे जब आप बैठोगे तो आपसे पहले 10 सवाल वो करेंगे आपसे, और आपको उतना ही जवाब देना है जितना उन्होंने पूछा है। वो आपका स्टडी लिखेंगे, फिर आपको बोलेंगे अच्छा अब आपका प्रॉब्लम बताओ। तो जब आप अपना प्रॉब्लम बताओगे ना, तो सिर्फ दो चार बात बोलेंगे, ठीक है कल से ये करना, ये मत करना। समझ गए। हाँ सर, जाओ। बस इतना बात करने के लिए उसने रखड़ा पट्टी करवाया, अपॉइंटमेंट लेवाया, मेहनत करवाया, बुकिंग के लिए भी दुनिया भर का प्रोसेस करवाया, और सिर्फ दो बात बोला, बोला भी जाओ आपका कल से सब। तो जब हम किसी बड़े काउंसलर से मिलते हैं, एडवाइजर से मिलते हैं ना, वो लोग जब ज्ञान देते हैं ना तो फ्री में नहीं देते, पैसा लेते हैं फिर ज्ञान देते हैं। तो लोग उसका बहुत वैल्यू करते हैं। हमारे डॉक्टर ने हमें ये बोला है, आप ऐसा करोगे तो ऐसा फॉलो होगा। ये क्यों किया आपने? क्योंकि डॉक्टर ने पैसा लिया। और भक्त लोग पैसा नहीं लेते ये सोच करके कि क्या भगवान का ज्ञान देने के लिए पैसा लेना चाहिए, भगवान तो सबका कल्याण करते हैं तो हम भी फ्री में कल्याण करते हैं। तो लोग भक्तों को चाय कम पानी दो, क्या प्रभु जी आप आते हैं प्रभु जी हैं? प्रभु जी आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते प्रभु जी। अरे प्रभु जी के पास एक ही काम है क्या, और कुछ काम नहीं है? तो जब भी प्रभु को फोन करो या प्रभु के पास जाओ, तो 100 बातें सोच के जाओ कि मैं यहाँ जाके कुछ, मुझे कुछ लेना है या मुझे कुछ देना है, तो क्या देना। सोच समझ करके साधु का संग करिए।
क्योंकि साधु से फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ नहीं। नुकसान बस इतना ही है कि अगर प्रजल्प किया, यदि अपराध किया, तो साधु तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेगी फिर। इसलिए वैष्णव के आगे अपराध ना हो। और अपराध कहाँ होता है पता है? जब हम कैजुअल होते हैं, बहुत कैजुअल हो जाते हैं, और यहाँ बैठो यार, ऐसी बातें करते हैं। उसको कुछ बुरा लग गया मन में, वो बोलेगा नहीं तो चले गए। कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, मेरे भक्त को बुलाया और उसका अपमान किया, हट गया। बस माला में मन ही नहीं लगे। बुलाया तो था सेवा करने के लिए, भक्ति कमजोर हो गई। क्यों? इसलिए ज्यादा बड़बड़ कर, ज्यादा बकवास। भक्त को साधारण मत समझिए। ये अग्नि के समान भी बोल सकते हो आप, ज्वाला के समान बोल सकते हो, ज्वालामुखी के समान भी बोल सकते हो, कि ये लोग सृष्टि में रहना इनका जरूरत है, पर इनको कभी भी जाकर टच करना, कभी भी जाकर के उनसे, जब भी आपस में कुछ बात हुआ, प्रभु जी सुनो, ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अरे इसके लिए बोलना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में कोई समस्या कुछ है, बात करो, प्रभु जी आपके पास समय है क्या, मुझे आपसे बात, आपका समय मिल सकता है? हाँ आई, कितने बजे आए? वो टाइम के 5 मिनट पहले वहां खड़े रहे, तब आपको साधु का कृपा मिलेगी। तब हम अपनी बातें बताएंगे तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। हम देखते, अरे प्रभु जी क्या, आप कितने दिन से मैं आपको याद कर रहा हूँ, हम मिलते नहीं प्रभु जी, तुम सामने तो मिल गए। अरे प्रभु जी आप सामने बस मिलते हो, कभी फोन नहीं करते। अरे उनका काम नहीं है, हमारा काम है। दिन भर जो हम बड़बड़ बड़बड़ इधर उधर कर रहे हैं ना, वो करने से अच्छा है कि हम किसी भक्त के पास उनका समय लेकर के उनसे कुछ ज्ञान लें और अपने आप को आगे बढ़ाने पे लगाएं। तभी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और कोई मार्ग नहीं आगे में बढ़ने का। हमको जो लगता है ना कि बस हम ऐसा कर लेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, वो ऐसा करेंगे तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, ऐसा करेंगे तो हम बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे, ये सिर्फ मन का बीमारी है और कुछ नहीं है। इसलिए बीमारी से दूर रहिए, नाम जप अच्छे से करिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए। विशेषकर मंदिर में जब आते हो तो जरूर वाणी पे कंट्रोल लेना। बाकी टाइम नहीं रखते हो, आपका चॉइस है। पर जब भी मंदिर में आओ, प्रोग्राम में आओ, कथा में आओ, शांति बनाए रखिए। कुछ नए लोग होते हैं, वो लोग जो होते हैं, वो पुराने भक्तों को देख करके कॉपी करते हैं कि ये भक्त कैसा बैठा है, मुझे भी ऐसा बैठना चाहिए। ये भक्त कैसे प्रसाद ले रहे हैं, मुझे भी ऐसा प्रसाद। ये भक्त वो प्रभु जी से कैसे बात करते हैं, हमें भी वैसे बात। तो जब नया भक्त आता है तो वो अपने से जो बड़े भक्त हैं, जो पहले से भक्ति में हैं, उनको देख करके वो लोग कॉपी करते हैं कि मैं इनके जैसा बनूंगा। तो कॉपी तभी करेंगे जब हमारा आचरण अच्छा रहे, और जब हम आचरण अच्छा नहीं रखते तो वो भी वही सीखता है, फिर वो भी वैसे ही अपराध करेंगे। मतलब एक साथ कई लोग अपराध कर रहे हैं हमारे। इसलिए जो लोग प्रचार करते हैं या जो लोग प्रचार में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको पहला काम करना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। पब्लिक में कैसे रहना है, मंदिर में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, ये सब समझने की जरूरत है। हमारी आदत है फैल जाते हैं, जहां गए वहीं फैल जाते, और क्या चल रहा है चालू रहे। नहीं, जरूरत। कभी कभी थोड़ा बहुत कैजुअल हुआ जाता है, वो भी सीनियर जूनियर के आगे कैजुअल हो सकता है, जूनियर सीनियर के आगे कैजुअल नहीं होना चाहिए। आप कंपनी में अगर जॉब करते हो तो जाके अपने बॉस के आगे कैजुअल हो जाओगे, और बॉस क्या चल रहा है ऐसा बोल के दिखाओ, दूसरे दिन लेटर हाथ में मिलेगा, जाओ यहाँ से। लेकिन बॉस अगर आपके साथ जोक मारता है तो चलता है, ठीक है सर है हमारे। तो ये बात हम बाहर समझते हैं, भक्तों के बीच में नहीं, क्योंकि भक्त लोग बहुत सिंपल रहते हैं। वो आपके बाजू में आके बैठ के प्रसाद ले लेंगे, आपसे भी नीचे अपने आप को बिना आसन के बैठ जाएंगे। हमें लगता है क्या है, हाँ, कभी कभी ये लगता है कि इनको हम खिला रहे इसलिए खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे गलत फहमी। ऐसा नहीं, वो साधु है, वो साधु का कार्य है, वो साधु का कार्य अपना अच्छे से कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम साधुओं को हल्के में ना लें, उनको जितनी भी हम उनसे सेवा लें उसका 10 गुना देने की इच्छा रखें। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट ग्रेटिट्यूड।
साधु आए तो बस पैसा देंगे तो ही साधु खुश होंगे, ऐसा नहीं। आप कितनी गंभीरता से उनकी सेवा करते हो, ये महत्वपूर्ण है। तो जब तक हमें वाणी पर कंट्रोल नहीं आएगा, ना तो हम किसी साधु से ज्ञान ले पाएंगे और ना ही हम अपना उद्धार कर पाएंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेग। मन का जो क्रोध है उसको भी कैसे कंट्रोल करेंगे? जब वाणी पे कंट्रोल करेंगे। ये जो पहला वर्ड है ना, वाचो वेगम, अगर इसको समझ लिए ना आप, तो पूरा श्लोक समझ में आएगा। पहला वर्ड अगर समझ में आए, वाणी पे कंट्रोल आ गया। अब जब झगड़ा होता है, मनसा क्रोध वेग, मन में क्रोध आ गया, तो क्रोध आते पहला काम क्या करते हैं हम? इसकी तो, है ना, ये जो शब्द निकलते हैं, अपशब्द, गालियां निकलती है, गुस्से में कुछ ना कुछ बातें बोलते हैं हम, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाणी पे कंट्रोल नहीं है। अगर वाणी पे कंट्रोल होता तो गुस्से में भी चुप रहते। और आपको पता है, जब दो लोग झगड़ा कर रहे हो ना, तो झगड़े को खत्म कैसे किया जा सकता है पता है? एक आदमी को चुप रहना चाहिए बस, वो दूसरा बोलते बोलते थक जाए। पर हमारा मजा तो तभी आता है जब उसने एक बोला और हम चार बोले। ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे? अरे लोग समझ में आता है, चालू हो जाता है। क्योंकि हमको तो मजा आता है। आपको पता है सबसे बड़ा एंजॉयमेंट कहाँ मिलता है? जब झगड़ा करते हैं, बहुत मजा आता है। खासकर तब जब आप किसी से सुपीरियर हो और उसकी गलती है, वो आर्ग्यू कर रहा है, लेकिन आप उसको ले धपाधप वाणी से उसको पीट रहे हो, बड़ा मजा आता है। झगड़ा करने में बहुत मजा आता है कि नहीं? माताओं को ज्यादा मजा आता है। एक अमेरिका में एक औरत ने अपने पति को इसलिए डाइवोर्स दिया, बोलती है कि मेरा पति मुझसे झगड़ा नहीं करता, इसलिए उसको डाइवोर्स दिया। तो मूल रूप से जो क्रोध आता है, मन का क्रोध, वो क्रोध को अगर दूर करना है तो भी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दिन भर बात करना, दिन भर बक बक करना। फोन पे लोग घंटों बात करते हैं, फोन पर। मतलब ऐसा कौन सा बात है कि इसको फोन पे 4 घंटा समझाओगे तो ही समझ में आएगा? वो सामने था तो नहीं समझ में आया उसको। अभी पहले हम लोग भी ऐसे काउंसलिंग करते थे तो हमको लगा कि लोगों को फोन पे समझाना चाहिए। अब भाई बहुत दूर है तो उसको समझाना। पर जब मैंने अपने शिक्षा गुरु, हमारे हम सभी के शिक्षा गुरु है इस ग्रेस गोकुलेश्वर प्रभु, तो मैंने प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी आप नए लोगों को कभी फोन पे प्रीचिंग करते हो? प्रभु जी बोले नहीं, मैं सिर्फ 2 बात बोलता हूँ, चैंट हरे कृष्णा और जब भी टाइम मिला मंदिर आओ, बस ये 2 बोल के प्रीचिंग कर। तो बोले जब पहले फोन का बिल आता था ना, अभी तो रिचार्ज वाला सिस्टम आ गया, पहले फोन का बिल आता था, तो सबसे कम बिल उनका आता था मंदिर में, 300 रुपए 400 रुपए। और लोगों के 1200 15, मतलब मैं भी उस समय जब पोस्ट पेड प्लान यूज करता था तो 1200 1500 रुपए बिल आता है, इतना बात करता था। लेकिन वही वो पूरा मंदिर संभालते थे, इतना सेवा करते थे, इतना प्रचार करते हैं, लेकिन तब भी उनका बिल सबसे कम आता। मैंने ऐसे कैसे पॉसिबल? पहले आप तो अभी बड़े पोजीशन होगा, ऐसा कुछ। अगर किसी को 2 बात सुन के भी समझ में आ रहा है तो वो समझ ही रहा है। समझदार को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो समझदार नहीं तो ना उसी दिन भर बकर बकर करते रहते हैं। तो किसी को फोन पे समझाएंगे, किसी को इधर समझाएंगे, किसी को उधर समझाएंगे। ये जो फोन पे या इधर उधर हम बकवास करते रहते हैं ना, किसी भी इंद्रिय तृप्ति है, वाणी का इंद्रिय तृप्ति। मजा आता है बोल बोल के, बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। इससे हम जीत नहीं पाएंगे संसार। प्रचार होगा, फोन पर भी प्रचार होता है, किसी किसी को कष्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम बताया, सोल्यूशन बताया, काम करना। बाकी रिमेन बात करना है, आओ टाइम लो बैठो बात करो। क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। फोन पे वैसे भी आधा बात समझ में नहीं, क्योंकि कोई बताएगा कि उसने मुझे धक्का मारा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है। और जब सामने आएगा बताएगा उसने मुझे ऐसा धक्का मारा था, तो समझ में आता है ऐसा, तो ऐसे हो। चीजें हमें समझ में तभी आती है जब हम सामने बैठते, एक दूसरे के आमने सामने बैठने से आधा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो इसलिए जो सामने आए, सामने बात करे तो ज्यादा अच्छा है। या वो जहां है वहां का कोई समझदार व्यक्ति है, वो वहां उससे संपर्क करके ज्ञान लेके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जितने बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो ज्यादा बकवास वो करना पसंद भी नहीं करते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि बस हमें ही चुप रहना चाहिए।
एक्चुअली जो लेक्चर भी देता है ना, उसको टाइम पे खत्म करना चाहिए, है ना मैम? जो कथा बोल रहा है उसको भी घड़ी देख के बोलना चाहिए। जो किसी को लेक्चर दे रहा है, जो किसी को काउंसलिंग कर रहा है, फोन पे कर रहा है, तो उसको ये भी देखना चाहिए, इतना ही बोलना चाहिए। किसी ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर इतना ही देना चाहिए, ना कि बैठ के फिर 2 घंटे का क्लास। ऐसा बोलने का बहुत महत्व है। बात ही हाथी पाई और बात ही हाथी पाओ। अगर किसी राजा के आगे आपने अच्छी बात की तो आपको बदले में गिफ्ट में हाथी दे देगा, टेक इट। और उल्टा बोला, उसे हाथी के पांव के नीचे चलवा। तो इसलिए चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो नया अनुयायी हो, नया भक्त हो, इन दोनों में एक चीज को कॉमन करेंगे तो ही वो आगे बढ़ेंगे। वो दोनों की प्रगति होगी जब बोलने पर कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, तो अब मैं अपनी वाणी पे कंट्रोल करता हूं। और आज का विषय केवल मैंने एक ही लाइन लिया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। आगे का जो 3 लाइन है प्रभु जी से अगले क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन 29 तारीख को बहुत सारी रथ यात्राएं हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मुझे नहीं लगता क्लास कंटिन्यू होता है। तो बाकी आपके ऊपर है, आपके कंधों पर दारोमदार है, आप संभाल लें। ठीक है, हिज ग्रेस रघुपति विष्णु प्रभु की। प्रभु जी आज बहुत दूर पुणे गए थे, काफी दिनों से आज आए लौटे हैं। हम लोग को मंगला आरती में दर्शन नहीं दे रहे थे, तो आज अभी अभी दे रहे हैं। वेलकम बैक। तो किसी का कुछ प्रश्न है? 1-2 प्रश्न ले लेते हैं, 5 मिनट है अगर है तो। इधर है, पानी लेकर प्रभु जी, भर के हाँ हाँ सर। हाँ तो निकाल ले दो ना, वो जब बोल भी रहा है तो उल्टा ही बोल रहा है। हाँ तो अच्छा बात है ना। हाँ देखो, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मैटर करता है। कई जगह बोलना है, कई जगह नहीं बोलना, पर बोलना उतना ही है जितनी जरूरत। तो कोई अगर हमें अननेसेसरी कोई चीज का दोषी बना रहा है, जिसकी जिसकी गलती हमने नहीं की, पर वो कौन व्यक्ति बोल रहा है, उसको आंसर देना या नहीं देना वो हमें सोचना पड़ेगा, वो हमारा होमवर्क। जैसे हमारा बड़ा, अभी जैसे रघुपति विष्णु प्रभु है, वो हमारे सीनियर है, और वो आकर के मुझे बोलेगा नीलांबर तुमने ये सेवा ऐसे नहीं की, वैसे नहीं की, तो क्या मुझे आर्ग्यू करना चाहिए उनसे? भले मेरी गलती नहीं है और उनको किसी ने बोल दिया होगा, तो मुझसे मुझे आर्ग्यू करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर के मेरे को कुछ उल्टा पुल्टा बोले, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको बताना चाहिए ना, नहीं भाई मेरा गलती नहीं है, कि नहीं? पर्सन टू पर्सन डिसाइड होता है किसके आगे बोलना है, किसके आगे नहीं। अगर आप अपने बड़ों के आगे, जैसे लड़की है, उसका विवाह हो गया, उसकी सास उसको कुछ बोल रही है, तो क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। भले उसकी गलती नहीं है, पर उसको चुप रहना चाहिए। पर जहां पर अननेसेसरी कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आपको अपशब्द बोल रहा है, तो उसका जवाब देना चाहिए। क्या बोल जी बोले? तो हम कहां पर बोल रहे हैं, किसके आगे उसको आंसर दे रहे हैं, रिपीट आंसर दे रहे हैं, ये वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वो हमारी गलती को बता रहा है। वो मैटर नहीं। मैटर ये है कि कौन बोल रहा है। पति बोल रहा है, सुन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उसके आगे वीक रहो या पावरफुल रहो, क्या फर्क पड़ता है उसको? आप पावरफुल ही होगे तो क्या कर लोगे आप? वीक भी होगे तो क्या कर लेगा? ठीक है। फिर ऑफिस में जाओ, बॉस है, आपको हमेशा ही बताएगा तुमने ये काम ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। क्यों? उसको अप्रेजल नहीं देना है, तो हमेशा एक नया नया ज्ञान देगा आपको कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, वो काम नहीं अच्छा। वो कमियां जानबूझ के निकालते। तो आप बोलोगे अरे मेरा तो कोई गलती नहीं है, लोग मुझे क्यों सुना रहे हैं? उनका काम क्यों सुना? कोई गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब यहाँ सीता को नहीं छोड़े तो हमको छोड़ेंगे। बहुत अच्छा है गाना बनेगा। तो कहने का मतलब यही है कि सोच समझ के किसके आगे अपने आप को विक्टिम साबित करना है, किसके आगे डिफेंस करना है,
किसके आगे शांत रहना है और किसको आगे बोलना है, ये सब हमें सीखना ही पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, आप किसके आगे बोल रहे हो वो रिस्क है बहुत बड़ा। तो ये सोच के बोलो कि किसके आगे। अभी हम है, हम आए बोले माता जी आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो आपको क्या करना चाहिए? झगड़ा करना चाहिए मुझसे, मतलब मुझसे तो मत करना। तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, अरे मैं तो ये माता जी के बारे में अच्छा सोचता हूँ और ये मेरे को उल्टा बोली, तो मन में क्या आएगा? द्वेष आएगा। लेकिन आपने सोचा नहीं प्रभु जी मेरे कल्याण के लिए बोल रहे, भले मुझे गलत साबित किया उन्होंने, पर मेरे कल्याण के लिए बोल। तो ये अगर भावना है तो अगली बार आप आओगे तो हो सकता है मैंने आपकी अच्छाई देखी और उस अच्छाई से आपको और दो बढ़िया सेवा मिली, आपका तो प्रगति हो गया। तो हमें ये समझना चाहिए सब्जेक्ट कि कौन व्यक्ति है, क्या बोल रहा है, किसके आगे डिबेट करना है, किसके आगे बोलना है, किसके आगे नहीं बोलना। और जब तक ये बात नहीं समझेंगे, हमको यहां से भी पड़ेगा वहां से भी पड़ेगा। ये चालू रहे। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, 4 5 हो गए। शिल प्रभुपाद की। तो ये उपदेशामृत आप सभी लोग याद करके आइए हरे पहला कृ- श्लोक। हरे और कृष्ण अच्छा, प्रभु। ऑनलाइन में किसी का हरे सवाल है? कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ बोलिए माता हरे जी, क्या कृष्ण सवाल? प्रभु जी, क्वेश्चन है। बोलो मैं बोलो। प्रणाम प्रभु जी, मेरी सिस्टर। हाँ प्रभु जी, मेरी सिस्टर है एक। तो वो है ना, किसी और गुरु का नाम ले रखा है, वैसे जिस तरह ये बोलते राधा स्वामी का, आसाराम बापू का, ये धन सत, इस तरह के गुरु का नाम ले रखा उन्होंने। लेकिन वो माला जाप भी करना चाहते हैं। वो बोलती है कि कहीं ऐसे हो गई कोई गुरु की वाह हो, तो मैं उस गुरु की माला जाप करूँ कि हरे कृष्ण वाली, वो अपने महामंत्र वाली माला करूं। तो मतलब क्या प्रश्न, क्या मैं नहीं समझा। क्वेश्चन ये है प्रभु जी, वो किसी और का, हाँ, गुरु मंत्र ले रखा है किसी और का। तो हाँ हाँ, तो मंत्र आप के उनको बोल लिए सकती जब हो कि माला जाप। आप वो अगर किसी, माता जी का प्रश्न है कि उनकी बहन ने किसी और से गुरु मंत्र लिया हुआ है और वो हरि नाम करे या नहीं कर हाँ रही है, हाँ गुरु का मंत्र जब कर रही है तो क्या है? तो जो गुरु का मंत्र लिया है उसको बोलो करती रहो, प्लस साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भी जोड़ के करो। हम ये नहीं कह रहे कि गुरु जी को छोड़ दो, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, हम कैसे जजमेंट दे रहे। तो और वो किसी का विश्वास है किसी पर, तो उसको ऐसे तुरंत ही नहीं काटा जाता है। जब हमें उसके बारे में पूरी सच्चाई पता हो और वो भी वो सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो, तब उसको सच्चाई बतानी चाहिए। और अगर नहीं मानता है तो कम से कम उसको हरिनाम बोलने के लिए प्रयास करना चाहिए और बोलना चाहिए आप हरिनाम लीजिए। अगर वो लेता है उसकी इच्छा है, नहीं लेता है उसकी इच्छा है। भगवत गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि ये जो ज्ञान है उन्हीं को दो जो लेना चाहते हैं, जबरदस्ती ज्ञान नहीं थोपा जा सकता है। तो इसलिए हरिनाम भी उनको ही देना चाहिए जो स्वीकार करते हैं। हमें, हमारा काम है बताना कि आप हरिनाम कीजिए। पर उसमें से कुछ लोग हैं जो मान लेते ठीक है हम कल से करेंगे, कुछ लोग बोलते मैं क्यों करूं, तो फिर मत करो। जब इच्छा होगी तब कर लेना। आर्ग्यू करके किसी को हम भक्त नहीं बना सकते। किसी को भक्ति करनी है इसलिए हम उसको भक्त बना सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण और कोई प्रभु जी, सवाल है सादर प्रणाम। क्या? जी प्रभु जी, जैसे कि आज मैंने प्रसाद बनाया एकादशी का, और उसमें तुलसी दल नहीं डाला, जैसे लेमन जूस और जैसे और भी जैसे दही वगैरह का भोग लगाया, तुलसी दल नहीं डाला, तो फिर क्या भगवान स्वीकार करेंगे? मन में विचार ये आ रहा है कि मैं मतलब इसे कैसे स्वीकार करूं? कोई बात नहीं, गलतियां होती है तो कैसे भगवान प्रसाद? माफ करते हैं ना। हम लोग इतने परफेक्ट थोड़ी हैं कि हमसे गलतियां होंगी ही नहीं। हमसे गलतियां क्योंकि होंगी, प्रभु जी बार बार तुलसी होंगी। दल, आज संडे भी था, कहते हैं तुलसी दल मतलब एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो हाँ, इस तो इसलिए चक्कर तुलसी में। को पहले ही बैकअप में रखना चाहिए ना, कि पता है कल कल एकादशी है, तुलसी लगेगा, तो हमारे पास होना चाहिए। जी प्रभु जी, गलती हो गई, मैं बाहर आई हुई थी तो मैं भूल गई। अब वो प्रॉब्लम का आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, क्या बाहर गई थी तो क्या हो गया, तो ये हो गया वो हो गया, वो आंसर मैं नहीं देना। मैं सिर्फ एक ही उत्तर दे रहा हूँ। बिफोर आप कुछ भी काम कर रही हो तो आपको प्रिपरेशन का प्लानिंग होना चाहिए। आपको पता है कि कल मैं बाहर जा रही हूँ तो उसके एक दिन पहले आपके घर में क्या सामान नहीं है। अभी अगर आपके घर में एकादशी का आइटम बनाने का सामान नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप जाओगे ना मार्केट में लेने, तो मार्केट में तुलसी भी मिलती है, ले लो। पर अगर आप घर में बैठे सब सामान है बस तुलसी नहीं है, तो हम बोलते हैं कौन मार्केट गया है, तोड़ भी नहीं सकते, तो ऐसे ही भूख लगा। इसको आलस बोल। तो अगर आपने तुलसी नहीं ऑफरिंग की कोई बात नहीं,
पर ये बात का विशेष ध्यान रखो और हमेशा प्री प्लान करके सेवा करो भगवान। पहले सोचो, फिर भगवान की सेवा करो। सीधा हम सेवा करने लगेंगे और तब जाकर के ढूंढेंगे अरे ये नहीं है, वो नहीं है, फूल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। तो इसको सेवा नहीं बोलते। ये तो मतलब कि आपको मन में आया सेवा कर रहे हो। भगवान के लिए जब आप टाइम फिक्स करोगे, सेवा फिक्स करोगे, तो उसका प्री प्लानिंग भी करना चाहिए, उसका भी फिक्स करना चाहिए कि अगर सुबह 5 बजे भगवान की आरती करनी है तो सुबह 3:30 बजे उठना पड़ेगा ताकि सामान तैयार कर सके, या रात को तैयारी करके फिर सोना चाहिए। पता चला सुबह उठेंगे अरे तुलसी कहाँ है, सुबह सुबह 4 बजे झगड़ा कर रहे हैं, तो सबका बुद्धि बनेगा, बोले अरे बंद करो, तुम्हारी भक्ति नहीं चाहिए, है ना। इसलिए शांति से प्री प्लानिंग करके भक्ति करोगे तो सब शांति से हो जाए। इसलिए पहले ये बुद्धि इसलिए दिया है कि सोचो। हम बुद्धि से सोचने का काम ही नहीं करते। सोचने का काम मोबाइल को अलार्म को दे देते हैं, सोचने का काम व्हाट्सएप को दे देते हैं, सोचने का काम 4 लोगों को देते हैं, हम खुद नहीं करते। पहले खुद सोचना चाहिए और फिर सेवा करना चाहिए, तो त्रुटियां नहीं होंगी। ठीक है माता जी, तो अगली बार से आप ध्यान रखिए। इस बार आपको माफी दे दी गई। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।